तो अब यज्ञ तो प्रारंभ हो गया है, इसलिए सब पूर्ति यज्ञ सब भगवान श्री हरि को सौंपो। और हम क्या करें, हम तो बस भगवान श्री हरि के चरणों में बैठ करके वही भागवत स्वरूप भगवान श्री नारायण को स्मरण करें। तो हर यज्ञों में सर्वप्रथम वंदनीय हमारे गणेश जी। गणेश जी इतने प्यारे हैं, भोले बाबा के प्रिय पुत्र हैं। हर यज्ञ में पहला नाम इनका आता है। तो आइए थोड़ी वंदना हमारे प्रिय गणेश जी का करते हैं और तत्पश्चात आज की थोड़ी सी कथा में अवगाहन करेंगे, क्योंकि कलश यात्रा इतनी लंबी चलने के पश्चात थोड़ी थकावट तो लगी होगी, इसको समझ रहा हूं, परंतु आज यदि कथा ना करूं तो यह उस आदेश की अवहेलना होगी कि जिन्होंने आपको वहां बैठाया, हम सबको यहां बुलाया। तो आइए वही भगवान श्री हरि की वंदना का क्रम भी जारी रखेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं सब मिल करके श्री गणेश जी की वंदना। देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर, हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय। आइए हमारे साथ दोहराएंगे। देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर, देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर, हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय। साथ कहेंगे बोलो गजानन स्वामी की जय हो, राधे राधे। हरि बोल, हरि राधे। सब कुछ है तेरे हाथ, सबसे बड़ा तू हर देवता में पहले है तेरा नाम, मिलना बिगड़ना मिलना बिछुड़ना सब कुछ है तेरे हाथ, देवा सब कुछ है तेरे हाथ, देवा सब कुछ है तेरे हाथ। तेरे ये खेल निराले यह कोई समझ न पाए, जाने कहाँ अनजाने कब अनहोनी हो जाए। देखे तू सबको हो तेरी नजर से हो देखे तू सबको तेरी नजर से, बच के कहाँ कोई जाएगा। देवा को देवा गली गली में तेरे नाम है शोर, हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी। ओम नमः गणेशाय,
नमः गणेशाय। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रारंभ होता है नैमी सारण्य नामक तीर्थ से, और कथा को श्रवण करा रहे हैं श्री सूत जी महाराज। और सूत जी कहें कौन? ये हैं 18 पुराणों के जो रचयिता हैं, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की एक अवतार वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य। कि गुरु जब देना चाहे तो केवल वही शिष्य पा सकता है जो योग्य हो। उसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा तो सुनते सब हैं, कि भागवत की कथा सुननी भी चाहिए, पर भागवत की कथा सुनने से ज्यादा समझनी चाहिए। यदि हम समझे नहीं तो हमारा सुनना भी व्यर्थ चला जाता है। तो जो 88,000 ऋषि मुनि वहां विराजे हैं, वो कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण अति विशाल है। एक ऐसे गहरे समुद्र की तरह है कि जिसमें जितना गोता लगाया जाए उससे उतना ही विशुद्ध मोती और रत्न प्राप्त होते हैं। कि समुद्र के किनारे पर रहने वाले जो कभी गोता न लगाएं, वो कभी रत्न के अधिकारी नहीं होते। तो यह भागवत की कथा ये कहने लगी कि यदि वक्ता और श्रोता दोनों समझदार मिल जाए तो ही यज्ञ यज्ञ कहलाता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण, इतनी गुण है कि जिसको समझा पाना भी कठिन है, अब बिना प्रभु की कृपा के समझ पाना भी कठिन है। तो सर्वप्रथम भागवत महापुराण के प्रारंभ में हम सब वही भगवान श्री हरि को, जो तीनों लोकों के एकमात्र मालिक हैं, स्वामी हैं, कि जिनकी इच्छा मात्र से समस्त प्राणी और तनधारी श्वास लेते हैं, कि जिनकी कृपा से आप और हम इस धरती पर विचरण करते हैं, अन्न पाते हैं, धन पाते हैं, धान्य पाते हैं, आयु, विद्या, पुष्टि और तुष्टि, इन सब के दाता केवल श्री नारायण हैं। इसलिए हे मानव, इस प्रथम दिवस की कथा में सूत जी महाराज कहने लगे कि हे संतों, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि भागवत की कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि हमारा आपका नाता है भागवत से। वो कैसे? कि जैसे एक पिता का नाता अपने पुत्र से होता है, कि वह रक्त का बंधन है, कि पिता से ही वह पुत्र प्राप्त हुआ, तो वह उसी का अवश्य कहलाएगा। यदि पुत्र कहीं भी जाए ना तो लोग उसको भली ना जाने, लेकिन उसके पिता के नाम से भी उसको जाना जाएगा कि यह किसका पुत्र है या किसकी पुत्री है, क्योंकि प्रारंभ में तो यही पहचान मानी जाती है। उसी प्रकार जब जीव की पहचान सिद्ध करनी हो तो हम सब की केवल एक ही पहचान है। वो क्या? वो है भगवान श्री हरि नारायण के हम अंशी हैं।
ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए हे संतों, मैं आपको ले चलता हूं कथा की ओर कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे, कि जीव की मृत्यु कभी भी आ जा सकती है, उसको कोई बता नहीं सकता। इसलिए पहली बात तो भगवान श्री हरि का नाम वो प्रतिदिन धारण करे रखे। आप देखे हैं बारिश का महीना जब आता है तो लोग घरों से छाता निकाल करके रखे रहते कोने में। अभी जब बारिश का सीजन आएगा ना, बारिश का समय आएगा ना, तो लोग छाता खोजना प्रारंभ करते हैं। क्यों? अजी बारिश कभी भी हो सकती है, दरवाजा के कोना में रख दो। ओ बेटा, ओ बेटी, कहां है छाता? खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? क्योंकि जब 4 महीने बारिश होती है और अचानक बारिश आ जाए तो छाता ही रक्षा करता है, भीगने से बचाता है। उसी प्रकार मानव का जीवन क्षणभंगुर माना गया है, तो राम नाम रूपी छत्र ही उसका सहारा है। यदि कली काल के प्रभाव को हटाना है तो एक ही आसरा बचता है, वो है भगवान श्री हरि का नाम, कि जिनका नाम लेने मात्र से ही जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और जितने संकट हैं, मुसीबतें हैं, वह उस मानव के पास कदापि नहीं भटकता, वो तो उसको देख के ही भाग जाता है। इसलिए श्री हरि का नाम लेने वाला केवल और केवल उसका भक्त ही हो पाता है। और यही निरंतर श्री हरि के नाम को लेने के प्रयास का भी नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। तो एक बार की कथा आती है कि नारद मुनि तीर्थ यात्रा को गए। हाँ, कथा छोटी सी है लेकिन समझना ज्यादा है। अब हुआ ऐसा कि जब नारद जी तीर्थ यात्रा को चले, तब उन्होंने देखा कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी है जी। लोग कहने लगे क्या हुआ, क्या हो गया भाई? कुछ ना कुछ घटना हुई होगी। अब भीड़ किस जगह लगेगी? या तो कुछ मिलता है तो ही भीड़ लगती है, मिलता है तो ही भीड़ लगती है, ये सीधा सा है उत्तर। या तो कहीं पर कंबल बांट रहे हो तो वहां भीड़ लगेगी, मिल रहे वहां। राशन कार्ड लेकर के सोसाइटी में भीड़ लगेगी, मिल रहा है वहां। चुनाव का समय आया, अंधेरी गलियों में भीड़ लगेगी, मिल रहा है वहां। अच्छा, जहां देना हो वहां नहीं। अच्छा, ये तो हो गई संसार की बातें, संसार की बातें हैं। लेकिन इन सब से पलट अलग भागवत जी में क्या भीड़ लगती है? बोले हाँ। वहां कैसे लोग आते हैं? बोले ऐसे लोग आते हैं जो संसार की वस्तु के लिए भीड़ नहीं लगाते और राम नाम रूपी मोती पाने के लिए आते हैं। ये अंतर है कि इस पंडाल के भीतर इस 7 दिनों में जितने लोग आएंगे वो समझ जाना कि वही निस्वार्थी हैं, अब बाहर जितने रुक गए वो स्वार्थी हैं। बस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, एक धार्मिक और एक दूसरा अधार्मिक, एक विश्वासी और दूसरा अंधविश्वासी। तो श्री हरि का नाम धारण करेंगे कि जब हम भागवत की कथा सुनेंगे तो इसका प्रतिफल क्या होगा ये जानो, कि जीवन में पुण्य का वर्धन होता है। पुण्य, ये पुण्य कहीं बाजारों में नहीं मिलता, ये पुण्य
कहीं दुकानों में नहीं मिलता। इस पुण्य को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और हे मानव, भागवत की कथा के लिए जब आप कलश को धारण करके इतने दूर तक चल के आए, तो किसके लिए? भगवान श्री हरि के यज्ञ के लिए। यह निस्वार्थ भाव है। और ऐसा तो नहीं कि हमने कलश को धारण किया तो इसके बदले में हम आपको कुछ दे रहे हैं। नहीं कि आपकी समिति क्यों ही देगी। हम सब भगवान श्री हरि के नाम को धारण करके आए हैं। और हे संतों, कि निस्वार्थ भाव से जब हम 3 घंटे भी बैठ करके एक आसन पर आते हैं, तब यही तपस्या कहलाती है। तपस्या जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। इसीलिए कथा अलौकिक है भागवत की कि यहां जो भी आता है वो स्वयं तपस्वी बन जाता है, या जो तपस्वी है केवल वही यहां आ सकता है और वही यहां टिक सकता है, सब नहीं। क्योंकि जो राजहंस होता है ना, उसको मोती खाने का आदत है, और कौवा को जूठा खाने का आदत है। कई बार पत्तल का भीड़ लग जाए तो जो निकृष्ट पक्षी होते हैं वो जाके पत्तल में चोंच लगाते हैं, कहीं गलत जगहों पर रहेंगे। लेकिन राजहंस तो केवल और केवल मोती ही चुगते हैं। इसलिए हे मानव, भागवत की कथा ये कहती है कि तू आजा राजहंस बन जा। प्रथम दिवस भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना भूलना नहीं, आज तो प्रारंभ है। और यही कथा में आता है कि माता भक्ति जब रो रही थी तो उसी को देखने के लिए भीड़ लगी है। हा? अब उसके जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। अच्छा महाराज, अभी आपने कहा कि कुछ पाने के लिए भी भीड़ लगती, तो जो रो रही है उसको देख के क्या मिला? हमने कहा कि जो लोगों को कुछ मिलता है, लोग खोज लेते हैं कुछ न कुछ अपने फायदे का। अब गांव में 2 लोग लड़ाई होते हैं, मान लो है, तुम्हारे घर का नाली का पानी मेरे तरफ कैसे आया, तुम्हारे घर का ये बेंद्रा मेरे खवा में कैसे कूद दिया, ऐसा बोलते हैं नहीं गांव में, बोलते कि नहीं है? जबरन का। हाँ, तो जब 2 लोग लड़ते हैं तो मिलता क्या है देखने में, लेकिन लोगों को मिल जाता है, उसमें भी क्या मिलता है? मैं पूछा ये 2 लोग लड़ते हैं जी, तो क्या देख रहे थे, उसको क्या मिला? मजा आया प्रभु, आनंद मिलता है। बोले मोबाइल का बैलेंस खत्म है, टीवी का सीरियल आ नहीं रहा है, तो वही टाइम पास करने जा रहे हैं। हाँ, ये दुनिया के लोग हैं। हाँ? जेसीबी आएगी, जेसीबी नाली को साफ कर रहा है, अब 50 लोग उसको खड़ा होकर देखेंगे, ये जेसीबी बने काम करा थे रे। हाँ हाँ हाँ, केकरा का दिखत, केकरा का। अब उसमें भी आनंद खोज लेते हैं। ले बता, वो जेसीबी नाली साफ करने आया है, नाली खनने आया है, उसको भी 50 लोग खड़ा होकर देखेंगे। देखते कि नहीं देखते? तो कुछ मिला ना उसको, क्या मिला? मजा आया। लेकिन ये सब तुच्छ है, असली आनंद तो यही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी,
जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो यदि भागवत की कथा में आनंद को खोज लेता है ना, तो यह पुण्य को बढ़ाएगा। वो जेसीबी को देखने से पुण्य तुम्हारा नहीं बढ़ने वाला। हाँ? दो लोग लड़ रहे हैं तो वहां जाने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए जब नारद जी गए वहां भक्ति माता के पास, तो संत जब जाता है तो वह उपाय बताता है। कहने लगे, माता आप कौन है? तो माता भक्ति कहने लगी कि मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो। मेरा नाम भक्ति है, और जो मेरे दो पुत्र ये जमीन में पड़े हुए ये दोनों मेरे बेटे हैं। अच्छा, दिखने में वो जो ज्ञान वैराग्य है उसके बेटे वो बूढ़े हैं, 70-80 साल के बूढ़ा दिख रहे हैं। अब मैया को देखो तो 30-35 साल की दिख रही है। नारद जी कहने लगे, बेटा दोनों वृद्ध है। माता जी आप तो वृद्ध हो ही नहीं, ये दोनों बेटा आपके कैसे वृद्ध हो गए? आश्चर्य है। आज भी देखो कलयुग में पिताजी एकदम तगड़ा है, शुद्ध खान पान है, हा? तो पिताजी बढ़िया है, तगड़ा है, एक बोरा धान कैसे उठा ले खान में। और उन्हीं का बेटा कमर पिरा गया हो, घुटना दर्द कराते हो, हाँ सर्दी पकड़े है, वो गोली खा रहा है हो। होता है कि नहीं? है? पिताजी तगड़ा है। अभी भी पुराना सियान लोगों को दौड़ा दो 40 किलोमीटर लोग पैदल चल देंगे, यहाँ से छींद करके सारंगढ़ चल देंगे, अब पार हो जाएंगे। और अभी के नौजवान लड़कों को जरा बोल दो, जाओ जी जाओ, पैदल नहीं। तो महाराज आप तो नहीं चले हो कलश यात्रा में पैदल, मोर पर आगे कि नहीं? अरे मैं खड़ू पहन था तेकर भरे, और जूता पहनना नहीं रहे, कैसे हो जजमान? तो खड़ाऊ में रेंगत नहीं माने, खड़ाऊ में दो उंगली ले से चीपे ब्लाक थे। अभी तो आदमी मन रेंगा है, दांत ल चीपे ब्लाक थे। वो कहते ना छत्तीसगढ़ी महाना परे हो, गलियार बैला बैठते तो बैठ देते, और रेंगते तो मेड़ पार फोरत, बैठी तो बैठ दी। ये हाल चाल हमार नौजवान मन के है जी, बोलो राधे 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 राधे। तो वही हाल है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, माता भक्ति युवा है। नारद जी पूछे ऐसा क्यों? काल योगे न जर्जरो, काल का प्रभाव पड़ा। अब काल का प्रभाव केवल तन में नहीं पड़ता, मन पर भी पड़ता है, बुद्धि में भी पड़ता है। आजकल के लोगों को देखना कैसे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, कोई आदमी सही मुंह से बात करेगा नहीं, है ना? सबके मुंह में आग बसा है, आग आग। छोटे से बच्चा को बोल देना, अरे बेटा पढ़ाई कर, बढ़िया परीक्षा आने वाला है, मार्च में पढ़े। मेरे को मत बोलो, मेरे को टेंशन है बोले, आज दांत कीड़ ली का। नाक बह जाए तो ढंग से पोछना नहीं आए तो इसका टेंशन है। एक कलयुग तो है कि नहीं? है कि नहीं? तो नारद जी ने क्या किया, सनकादि ऋषियों के संग में जाकर के इनको भागवत के सानिध्य में ले आए। तो जो पूरे मन से भागवत की कथा पूरे 7 दिन श्रवण करता है ना, तो उसको क्रोध नहीं आता। फिर क्या आता है? उसको ज्ञान का आवेग आता है, ज्ञान उसके भीतर बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि क्रोध तो अच्छा नहीं है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। भाई जहां समस्या है वही तो समाधान मिलेगा आपको। लेकिन आज का मानव, आज का युवा, समस्या आया है तो पहले आता है टेंशन उसकी बुद्धि में, जबकि आना चाहिए समाधान, सॉल्यूशन।
बिकॉज सोल्यूशन बट डिड नॉट। वो कहता है टेंशन, तुम्ही को अकेले टेंशन है? तुम ही पूरे प्रदेश को चलाते हो, तुम ही पूरे देश को चलाते हो क्या? कि तुम पूरे विश्व को चलाते हो, कि तुम पूरे ब्रह्मांड को चलाते हो, कि जो तुमको टेंशन चलाए? केवल अपनी जिंदगी को सही चला ले, उतने में ही तो मानव कहला जाएगा। लेकिन ना, तो ज्ञान और वैराग्य जागे भागवत की कथा से, जाग गए। इसलिए ऐसा मनुष्य को बैठा तो जो क्रोध में पागल हुए जाता है। कई लोग घर में रहते हैं, लोग ऐसा, आपके अपने घर में भी होंगे, जितने यहां बैठे हैं कोई न कोई एक जन सदस्य रहता है आधा पगला, किसी की बातें नहीं सुनता महाराज, माता पिता की कोई बातें नहीं सुनता, मनमौजी करता है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ है इसलिए। डॉक्टर भी दवाई देगा ना तो कहेगा कि 1 महीना खाना पड़ेगा। डॉक्टर ये पूरा पत्ता दे देते दवाई का, ये सिरप है 3 टाइम खाना इसको, इस 3 टाइम पीना, ये गोली ये गोली ये गोली। कितना दिन हो? 1 महीना, तभी असर करेगा। अरे कम से कम 3 दिन तो। लेकिन भागवत की कथा कहती है 1 घड़ी या 2 घड़ी याद हो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। अरे तू 1 पल के लिए तो आजा। अच्छा ऐसा क्यों बोला? भागवत जी कहता है कि 7 दिन बैठाओ तब काम करेगा। दवाई का डोज को पूरा लोगे तो काम करेगा। हाँ, डॉक्टर बोल दिया कि भाई कम से कम 3 दिन तो दवाई को खाना पड़ेगा। डॉक्टर कहते कि 7 दिन खाना पड़ेगा। आप बोलोगे 7 दिन की दवाई को एक ही बार में खा लेते हैं ना महाराज, जल्दी ठीक हो जाएंगे। बोले जल्दी ठीक नहीं होगे, धरती थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाँ चल दोगे बिना टिकट के, ऐसा नहीं करना। लेकिन भागवत की बात अलग है। यहां आप 2 पल के लिए जब आओगे तब पता चलेगा कि हाँ जिसको मैं खोज रहा हूं वो यहाँ है। क्या है यहाँ? यहाँ है शांति। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कथा के पहले दिन का नियम सुन लो। नियम बताना भी जरूरी है। क्या क्या नियम है कथा सुनने का? हाँ महाराज बताइए बताइए, हम लोग बिल्कुल सावधान हैं, सुन रहे हैं। बताइए क्या करना है हमको? क्या करना है? 4 बजे उठ के नहाना है, हाँ? फिर भुइयां नापते आना है सब लोग को। अरे बाबा ऐसा करना पड़ता है महाराज? बोले हाँ। अब बोले ये सब नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। एक ठो नियम है बस, एक नियम, एक। क्या? बताइए बताइए बताइए। कर पाए तो कर लेंगे, फिर नहीं तो फिर कथा तो सुन के चली देंगे भंडारा खा के। पर एक नियम है बस। क्या नियम है? वो है कि कथा जब भी सुनो तो ये दोनों कान से नहीं, मन से सुनना। यही नियम है बस, तो काम करेगा। मन से सुनो तो ही काम करेगा। कान से तो हर कोई सुन लेता है। पर्दा के तरीले बिलाई आई, बिलाई है तो कोंटा में बैठ गए है। कान तो उसके पास भी है जी, और उसके भी कान में कथा गई है ना। अच्छा कान में आपके भी कथा जा रही है, पर बिलाई को पुण्य नहीं मिला, आपको मिला। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्ली को पता ही नहीं है, वो समझ नहीं सकती। लेकिन भगवान श्री हरि ने आपको हमको समझदार बनाया है कि हम कथा को समझ सकते हैं। वो बिल्ली समझ नहीं सकती। सुन तो दोनों रहे हो, आप भी और बिल्ली भी। सुन तो सब रहे हैं, पर केवल सुनना पर्याप्त होता तो बिल्ली भी सीधे स्वर्ग जाती और बैकुंठ जाती।
कथा को सुनना पर्याप्त नहीं है, कथा को सुन करके समझना जरूरी है। और ये काम होता है कान से नहीं, मन से। और इसी मन को ही भगवान श्री हरि में लगा करके मन में मोहन को बिठा देने का भी नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। तो आइए इस एक भजन के पश्चात सीधे आज आरती में प्रवेश करते हैं और कल से कथा प्रारंभ होगी जो हरि इच्छा तक चलेगी। 3 बजे से समय है ना, 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 3 बजे मेरा टाइम है और इसके बाद भी चेला लोग भी आएंगे उससे पहले। तो आइए सभी अपने स्थान पर खड़ा हो सकते हैं। एक छोटे से भजन के पश्चात सीधे हम आरती में प्रवेश करेंगे। आ जाइए सभी अपने स्थान पर खड़ा हो सकते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हमारी अमलीपाली के पावन धरती पर आज यज्ञ का प्रथम दिवस है। भागवत की कथा यह कहने लगी कि जब से भागवत भगवान यहाँ विराजित हो गए, अब यही तीर्थराज प्रयाग है, यही वृंदावन बन जाएगा, यही गोकुल, यही अयोध्या, यही काशी और यही मथुरा। जैसे जैसे कथा प्रारंभ होती जाएगी, जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ते जाएगा, यही कथा पंडाल आपका तीर्थ बन जाएगा। और यहीं समस्त तीर्थों को भी अपने पास बुला लेने का भी नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे। तैयार हो रंस जी? ओम मोबाइल बाबा। आज ले पहले दिन का मोबाइल बाबा नाम पढ़िए। आरती तैयार रखियो है।
गंगा यमुना सरस्वती की चरण पखारे राम यहाँ, चरण पखारे राम यहाँ, चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती प्रयागराज है, प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आयु का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आयु का आगाज है। अलग अलग किरदार यहाँ, अलग अलग किरदार यहाँ, अलग अलग किरदार यहाँ। कल्पवास और अमृत को, कल्पवास और अमृत को सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, यज्ञ भूखंड धरा पर आयु का आगाज है, आयु का आगाज है पावन संगम की धरती प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयाग। और हाथ उठा कर तालियों से बजाते हुए प्रयागराज है। दोनों हाथ उठा के एक बार फिर से कहेंगे, बोलो राधे राधे राधे। आइए आरती। चलिए आरती का दीपक जलाइए। हरे ओम चंद्रमा मनसोधिजात चक्षुः सूर्योर्जाय च श्रोत्रान्द्वायुष प्राणिष मुखादग्निर्जाय च। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
वासुदेव दिव्येति वसुवा ऋग्वेति देव गोविंद दामोदर माधवेंद्र गोविंद मेरी आज्ञा है भूलूं कभी न नाम तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेंद्र गोविंद दामोदर माधवेंद्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम काली सेवा में सदा हरे 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 कृष्णा 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 गाइए हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सत्य सत्य मुरली वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस लगी अब तो आजा सत्य सत्य मुरली वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस लगी अब तो आजा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे यथा स्थान प्रदक्षिणा करिए हरि ओम जय दीर्घाने प्रचिरन्ते श्रृगाहस्तानि कङ्गणः देकागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम् दीपहृदो मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते भागवत नाम स्वरूपिणी भागवत महापुराण श्री देवताभ्यो नमो नमः दीपं दर्शयामि जलाचमन करिए जलेन सतलेन कर्णोयां पुष्पे देवादिवन्दनं आयु आरोग्य संसिद्ध्यर्थं दीपज्योते नमोस्तुते। सभी भक्तगण हाथ में अक्षत पुष्प लेके भाव के साथ भगवान की क्षमा प्रार्थना करेंगे और जिनके हाथ में अक्षत पुष्प ना हो वो अपने स्थान पे खड़े होकर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करिएगा। आरती की थाली रख दीजिए या किसी को दे दीजिए, दिखा देंगे। हरि ओम जग्नेन जग्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे शाद्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। हरि ओम तदपुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पूर्णा गजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तः गृहाणां परमेश्वरः तमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, बोली महामाया मैया की जय हो, बोली ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो, आज की आनंद की जय हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। सभी भक्तगण प्रसाद आदि इत्यादि लेके घर ही जाएगा और पुनः कल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप कथा का श्रवण पान करेंगे। कथा का समय कल दोपहर 2:30 बजे से रहेगा, इसलिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होए और इस पावन मंगलमय कथा का श्रवण पान करें और अपने जीवन के कुछ क्षणों को पावन मंगलमय बनाएं। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय। और पुनः कल की कथा समय 3 बजे से आरंभ हो जाएगी। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आज से और अधिक संख्या में पधारेंगे और सभी से आग्रह है कि यहाँ से प्रसादी ग्रहण करके अपने निज निवास को प्रस्थान करें। सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था समस्त ग्रामवासियों की ओर से रखा गया है। आप सब प्रसादी लेवें और अपने गंतव्य को जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नित नित कर माखन चोरी गोपी